नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। तपस्या के 115 दिन यानी वार्ड सचिव लगातार गर्दनी बाग में 115 दिन से बैठे हुए हैं। यह महा आंदोलन अभी तक चल रहा है और यह अनिश्चितकालीन है। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम गर्दनी बाग से उठने वाले नहीं। इस सब मामले में हमारे साथ तमाम वार्ड सचिव बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी भी आज यहाँ पे मौजूद है। उनसे पूछते हैं 115 दिन कामदेव जी हो गया, किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं? सबसे पहले आपको देसी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार 2021 जो आप लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव नहीं किए थे, हम लोग मिलने के लिए वहाँ गए थे। उस समय से आपका बहुत बड़ा कवरेज करना और सरकार तक हमारी मांग को आपने रखने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग लगातार 4 दिसंबर 2022 से ही हम लोग इस गर्दनी बाग पर धरना स्टार्ट किए हैं और आज 115वां दिन हो गया है। और हम लोग कल भी बैठक किए थे, जिला कमेटी प्रदेश कमेटी तय किए हैं इसको कि इनको हम फिर जिलावार धरना को रूप दें हम लोग। इसलिए 3 अप्रैल 2023 से जिलावार धरना फिर चालू हो रहा है। और रणनीति बन रहा है, फिर मेरा रणनीति फिर बना हुआ है जिलावार धरना। फिर हम लोग 40 दिन चलेगा। ये हम लोग का संगठन का ये आह्वान है कि जब तक हमें जो 13/12/2021 जो चिट्ठी जारी हुआ है 72/19, जब तक सरकार उसको वापस नहीं लेती है, इस गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना हम लोग को जारी रहेगा। ये संगठन का ये ऐलान है। जैसे एक आंदोलन हमने देखा था, किसान आंदोलन, जिसके सामने मोदी सरकार जो इतना मजबूत सरकार है वह झुक के अपने फैसले को वापस ले लेती है। क्या उसी रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हम यहाँ से नहीं लेंगे? निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सत्य है कि जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसी तरह पटना में वार्ड सचिव का आंदोलन है। जब तक हमारी मांग को नहीं मानता तब तक हम उसे उठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लगातार आप लोग गए थे इधर, कुछ दिन पहले आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। लगातार आप लोग बड़े बड़े नेताओं, यहाँ तक कि मंत्रियों से भी मिल रहे हैं। क्या होता है, क्या निकल के निष्कर्ष आ रहा है? लोग जानना चाह रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, 100 दिन से ऊपर हो गया, मगर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है। सिर्फ आश्वासन मिलता है, मौखिक आश्वासन, लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं देता। जब मंत्री जी के पास जाते हैं बोलता है मुख्यमंत्री इसमें करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जी पास जाते हैं तो बोलते हैं इसको देखते हैं। यही तो उन लोगों का जो बहाना मिलता है, सरकार है वो हम लोग को सिर्फ टरकाने का काम करना है। जबकि सरकार के काम को हम लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करने का काम किया और उस काम के बदले में सरकार अपना पीठ थपथपाई और आज हम लोग को रोड पर लाने का काम कर रहे हैं। और फिर आपको बता दें हमके चैन के माध्यम से, फिर जब बहाल किया 2021 में नए वार्ड सचिव को, बेचारे को उनको भी अंधकार में रखकर शोषण उसका भी हो रहा है, उनका भी शोषण हो रहा है। क्या उनको भी 1 पैसा अभी तक खाता में वार्ड के प्रबंधन समिति में भेजने का काम नहीं किया गया है? तो क्या ये नीति है आपका? 10 लाख की रोजगार की बात करते हैं और 1,14,000 को आप वार्ड सचिव में गर्दनी बाग में बैठा के रखे हैं। क्या आपका नीति है? हम जानना चाहता है चयन के माध्यम सरकार से कि आप नीति को सार्वजनिक कीजिए। क्या आप बोल दीजिए गर्दनी बाग आके कि आप लोग का जो मांग है हम नहीं मानेंगे, आप लोग घर चल जाइए, तो हम लोग अपना घर चल जाएंगे। कम से कम ये भी तो बोल दे। ये तो भी बोल जाएगा, कोई बोलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, कुछ सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग तय किए हैं कि जब तक कोई सुनने के लिए नहीं आएगा तब तो हम लोग धरना को तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग पूरी एकता के साथ, पूरी हमारे संगठन जो पूरी मजबूती के साथ हम लोग गर्दनी बाग को छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी मांग को मानेंगे नहीं। मनोज जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ अध्यक्ष भी मौजूद है, क्या लग रहा है? इन्होंने तो साफ बोल दिया है कि बस नेता लोग सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जैसा अध्यक्ष जी बताए कि सिर्फ सभी जगह से मौखिक आश्वासन मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल सही बताए, सभी जगह से सिर्फ मौखिक आश्वासन मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री जी के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपका मांग बिल्कुल, मुरारी गौतम शायद नाम है उनका। हाँ, मुरारी प्रसाद गौतम जी कह रहे हैं कि आपका मांग बिल्कुल जायज है। आपने 7 निश्चय योजना में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम किया है, आपका मांग जायज है। आपको हटाने वाले ने बहुत काम का अलग बात है, पर आप लोग का ये जो पीरियड था वो कोरोना काल में था, उस वक्त आप लोगों ने काम किया। आपको हटाने वाले ने बहुत बड़ा गलती किया है, कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुआ है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब वार्ड सचिव के पद पर आप ही रहेंगे और जब हम उप मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं
तो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो आपको अस्थायी करने का जो प्रक्रिया होता है हम अपने विभाग को लगा रखे हैं, उस पर कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोग को ऑफिशियल घोषणा कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम का ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी यादव का बिल्कुल हमसे स्वयं कहें, हमसे भी स्वयं कहें, अध्यक्ष जी भी दे। मुंगेर जिला के एक हमारे वार्ड सचिव भाई प्रदेश संगठन महामंत्री नीरज ओझा, मोतिहारी जिला से हम आते हैं और अपने वार्ड सचिव संघ के तरफ से आप मीडिया बंधु को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि 115 दिन से हम लोग जो धरना स्तर पर बैठे हुए हैं, आज तक हमारी बिहार सरकार के ना कोई मंत्री ना विधायक ना सरकारी कर्मी कोई आकर मिला। अतः आप लोग तो कम से कम जरूर आकर हम लोगों से मिल रहे हैं और हमारी दुख दर्द को शेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने संघ के तरफ से आप लोगों को तहे दिल से मीडिया बंधु और पत्रकार बंधुओं को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह मैं बतलाना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष के नाम से प्रख्यात हुए, इसमें कहीं किसी प्रकार की संशय नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करने का उनका लक्ष्य यही था कि विकास की जो राशि है वह धरातल तक सच्चाई रूप से पहुंचे और उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करते हुए एक सचिव का बहाल करने का निर्णय लिया। अतः यहाँ तक तो सही है, क्योंकि एक मुखिया का सचिव है, बीडीओ प्रमुख का सचिव है, जिला में जिला परिषद का सचिव है, डीएम है, और आइए स्टेट में प्रांत में तो मुख्यमंत्री का सचिव है और मंत्री का भी सचिव है। केंद्र में जाइएगा वहाँ हर आदमी का सचिव है। इसलिए हम लोगों ने भी अपने वार्ड सचिव का स्थापना किया। यह तो बात सही है। इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे हमारे सचिव बंधु बाहर काम किया करते थे, उसमें लगा दिया गया कि मैट्रिक पास सचिव को ही रखा जाए। इससे हम लोग यह उत्साहित हो गए कि कहीं लालू यादव के द्वारा शिक्षा मित्र का जो बहाली किया गया 1500 रुपया, और यही नीतीश सरकार की जब सरकार बनी तो उन्हें परमानेंट कर दिया गया। इस आशय पर सारे नौजवान जो लोग थे बाहर के नौकरी छोड़कर इस आशय में आ गए कि कहीं ना कहीं हम लोग की परमानेंट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार करते हुए हम लोगों का स्थायी नहीं किया गया, कोरोना काल का स्थिति को देखते हुए। इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि हम लोगों का जन्मदाता आप ही है, इसलिए भाग्य विधाता भी आप ही बनने का कष्ट करें। आपने परमानेंट का बात किया, जितने भी वार्ड सचिव उनका तो कहना है परमानेंट तो छोड़िए, जो काम किया हुआ मानोदय भी तो नहीं मिला है। जब परमानेंट हम होंगे तो मानदेय तो हमारा होनी लौन है। हम परमानेंट जब हो गए तो हमारा मानदेय तो होनी लौन मिलेगा। आप कहाँ से आए सर? सहरसा जी। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला यही कह रहे कि हम लोग की जो मांग है, हम लोग का जो है सरकार द्वारा एक लेटर जो निकाला गया 2021 में जो 72-19 से लेटर जो निकाला गया, सरकार से एक ही मांग है कि मंत्रिमंडल का एक जो बैठक करके उस अमेंडमेंट लेटर एक अमेंडमेंट करके उस लेटर को जो 72-19 जो लेटर है जो श्रीमान रंजीत कुमार के द्वारा जो निर्गत किया गया तो उसको जो है निरस्त किया जाए और हम लोग जो खुशी अपने घर पे। क्या अपना परिचय दीजिए सर? हम औरंगाबाद जिला अध्यक्ष रामाशीष सिंह, वार्ड सचिव संघ के हैं, और हम लोग यहाँ पर जो धरना में बैठे हुए हैं पूर्ण रूप से हमें संतुष्टि है कि ये लोकतंत्र है यदि तो हमें अधिकार मिलेगा और हमारी मांग भी पूरा होगी, और यदि लोकतंत्र नहीं है तभी उम्मीद है कि नहीं मिल सकता है। लोकशाही खत्म है तो नहीं मिलेगा। हाँ, लोकतंत्र का यहाँ पर यदि असर है, लोकतंत्र दिखता है तो हमें जरूर मिलेगा। इसलिए कि हम सबसे नीचे स्तर के वार्ड सचिव हैं तो हमें और संविधान दबे कुचले को बचाने के लिए है। तो यदि संविधान है तो दबे कुचले हम बचेंगे, और यदि हम कुचले जाते हैं यानी संविधान देश में नहीं है, नियम कानून नहीं है, तभी नहीं हो सकता। यदि संविधान है तो हमें जरूर होगा, ये उम्मीद है। आप सर बताइए। हम जमुई जिला से आए हुए हैं, जिला सचिव हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? चाचा भतीजा की सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी चाचा भतीजा की सरकार में हम लोगों का जन्म दिया गया, वार्ड सचिवों का जन्म दिया गया है, और आज फिर यही चाचा भतीजा की सरकार है। हम लोगों का भाग्य विधाता बने, हम लोगों का मान सम्मान दे, 72-19 लेटर रद्द करे और हम लोगों को अपने वार्ड सचिव के स्थान पर रखने का काम करे। यही हम अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से और पंचायत राज मंत्री से आह्वान करते हैं कि 1,14,691 वार्ड सचिवों को भाग्य विधाता बनने का काम करें।
हमारे साथ एक और लास्ट वार्ड सचिव, इनसे भी बात कर ले क्योंकि तमाम वार्ड सचिवों से हमने छोटा छोटा बाइट लिया, सबसे बात किया। भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ जी। कहाँ से आए? हम वैशाली जिला से हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं जो 72-19 का जो लेटर निकला पंचायती राज विभाग द्वारा 13/12/2021 का, उसको निरस्त करते हुए पुनः हम लोग को अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर पुनः उस पद पर रखा जाए। आपने देखा किस तरह से तमाम वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग में मैराथन आंदोलन कर रहे हैं। यह लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले मंथ में यानी अप्रैल में हम किस तरह से रणनीति बनाएंगे। दूसरी तरफ यह इनका जो संकल्प है वह जरा सा भी नहीं हिला। इनका कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ से उठने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे बोला था एक केंद्र का आंदोलन था, किसान आंदोलन। जब वह किसानों ने केंद्र सरकार को झुका दिया तो क्या है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। यानी वार्ड सचिव का साफ तौर पे कहना है जब तक सरकार वह लेटर रद्द नहीं करती है तब तक गर्दनी बाग से तो उठने का सवाल ही नहीं है। आप लोग जरूर देखें और तमाम वार्ड सचिवों तक शेयर करें क्योंकि वार्ड सचिव लगातार रिकॉर्ड हम कवरेज कर रहे हैं कि ऐसा पहली बार आंदोलन हुआ है कि 115 दिन 115वां दिन हम इसका कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद।